नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। मैं सबसे ज़्यादा वेद का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार में आज दोबारा मौका दिया आने का, क्योंकि आप मेरा बहुत पुराना परिवार है। मेरी ज़िंदगी यही बीती है, मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है, सब कुछ यहाँ से पाया है और आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही क्योंकि कई चेहरे पहचाने जा रहे हैं। किसी का नाक याद आ रहा है, किसी की आंखें याद आ रही हैं। तो बहुत दिल, मेरा मन बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि इसने मुझे मौका दिया आपके संग में आने का। ये बहुत लायक ऑफिसर था शुरू से, इसीलिए अभी तक हम इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ऑफिसर्स को, कितने सारे ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया, डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट्स की, ट्रैफिक की, ट्रेनिंग की, लेकिन हेडक्वार्टर्स की, लेकिन ये हर जगह जहां पर मेरे साथ रहा, वेद आउटस्टैंडिंग ही रहा, मोस्ट ट्रस्टवर्दी रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे पता था, प्रोडिक्ट हो सकता था कि अगर मैंने वेद को ये कुछ काम दिया तो वो आउटस्टैंडिंग करेगा और उसके लिए कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मुझे क्या मिलेगा इसमें से। सो इट इज सो आउटस्टैंडिंग वर्क। तो ये बहुत ही और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस में हमने काम किया। वो भूल गए अगर, लेकिन मुझे नहीं भूलता क्योंकि एक तो ऑलरेडी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, लेकिन खुशखबरी ये है कि इसकी फिल्म भी बनने रही है। There is now a biopic called बेदी, तो सारी दिल्ली पुलिस ये है उसमें। तो आप तो उस फिल्म में आने वाले हैं, कहीं ना कहीं रूप में कोई ना कोई यादगार ऑलरेडी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कुछ ऐसी यूनिक बात याद है तो आपको मैं डायरेक्टर से मिलवा दूंगी, आप डायरेक्टर से बात कर लें। वेद के इंटरव्यू ले चुके हैं वो डायरेक्टर। सो ऐसे कुछ जो मुझे याद थे ऑफिसर्स, मैंने उनको नाम दिए, उन्होंने बहुत सारे को के साथ ऑडियो रिसर्च करने के लिए डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, जो कि अगले साल के एंड में या अगले साल के बाद शुरुआत में, ये बायोपिक नहीं, ये एक प्रॉपर फीचर फिल्म बन रही है जिसमें मैंने एक्टिंग नहीं की है, ये एक्ट कोई और करेगा, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो सारी दिल्ली पुलिस के आधार पर ही। सो वेदिका ऑलरेडी हो चुका है। अगर कोई और को याद है तो आप महासंघ के थ्रू, वेद के थ्रू रिकमेंडेशन में आ जाओ तो मैं आपकी डायरेक्टर के साथ मीटिंग करा दूँ। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि वेद, दिस इज वन यंग ऑफिसर जो हमेशा ही मेरे मन में रहा और हम लोग किसी ना किसी प्रकार, सबसे बढ़िया आपको याद होगा कि नवज्योति संस्था खोली थी, नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन खोली थी, अगर किसी को याद है। और नशा मुक्ति जब उसमें केंद्र खोले थे हमने, तो हमने उसके बेसिस पे यमुना पुस्तक के बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपराध सुधार के लिए खोला था। तो जब वो सेंटर नवज्योति रूप ले गए, उसके जनरल सेक्रेटरी यही है, ये मेरी संस्था को यही चलाते हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं और इनकी वजह से वो संस्था आज ऑलमोस्ट 35 ईयर ओल्ड हो गई हमारी फाउंडेशन, और आज वो एक संस्था नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी है बवाना के सारे एरिया में और बहुत सारे। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग अबाउट नवज्योति, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू किस तरीके से वेद और हम लोग तरीके से काम करते हैं। लेकिन महासंघ ने जो खोला ये बहुत क्रेडिटेबल है, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और मैं समझती हूँ इसकी मेंबरशिप कैन इंक्रीज मैनी फोल्ड। पीपल शुड ज्वाइन इन एज वॉलंटियर्स एंड सी नया नया प्रोग्राम हम इस महासंघ के थ्रू क्या क्या हो सकता है। सो ये काबिल ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में इसने वर्कबुक भी लिखी थी। वे भूल गए कि जब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में थे तब हमारी जो, मेरे पास बहुत सारे इंस्पेक्टर्स अच्छे अच्छे थे और लेकिन कोई कायदे के टीचर नहीं थे। इसी हम टीचर नहीं हैं, हम एग्जीक्यूटर हैं, हमको टीचिंग नहीं आती, लेकिन हमको टीच कर रहे थे। तो मैं देखा कि कोई प्लान करके नहीं आ रहा, कोई लेसन प्लान करके नहीं आ रहा, कोई रिसर्च करके नहीं आ रहा, तो अब तो टीचिंग का काम है, तो हम टीचर कैसे बनाएं इनको, हाउ डू वी मेक देम टीचर्स। तो एक दिन मैंने सारी टीम को बोला कि आप सब ने बारी बारी जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो वो आप उसकी वर्कबुक लिखोगे, सब जने। तो मुझे याद है आज़ाद सिंह इंस्पेक्टर थे मेरे पास और दूसरे थे, और उन्होंने कहा मैम हम कहाँ लिख सकते हैं, हमको लिखना नहीं आता मैम, ये कहाँ से हमको दे रहे हो काम।
मैंने कहा नहीं, अब आप टीचिंग है, इसको जस्टिस करने के लिए वर्क प्लान बनाने पड़ेंगे, वर्क बुक्स बनानी पड़ेगी। साथ ही वो वर्क बुक्स अभी भी है, अवेलेबल है, वो मेरे पास खुद मेरी बड़ी प्रेशियस प्रॉपर्टी है। तो अपने वर्क, इन्होंने भी एक वर्क बुक बनाई और सबने फिर बहुत सुंदर वर्क बुक्स बनाई। मेरी रिक्वेस्ट पब्लिशर के लिए है कि वर्क बुक्स को देखो, यू हैव अ सेट, हाँ, वो को देखो और इस एविडेंस, इन तीनों की बुक्स को एप्लीकेबल बनाओ, उन वर्क बुक्स को अपडेट कर दो। अब बड़ी चीप बुक्स बिक सकती हैं, जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स के हाथ वो वर्क बुक्स मिल जाएंगी और बड़ी साधारण लैंग्वेज में वो समझ आएंगे। तो थिंक ऑफ नाउ सेकंड लेवल ऑफ मेकिंग वर्क बुक्स अपडेटेड, लिंक टू द न्यू एक्ट, ये जरूरत है इसको। तो उस वक्त जब बन गई, हमारे पास पीटीसी में प्रिंटिंग प्रेस भी गई थी, हमने प्रिंटिंग प्रेस खरीदवाई और हमने अपनी पब्लिकेशन वहां बनाई। फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन अपनी पीटीसी में अपनी पब्लिकेशन से, फिर हमने सारे वर्क बुक्स का एक थैला बनाया। देवर ऑलमोस्ट 20 वर्क बुक्स, 20 वर्क बुक्स थी। और जब कोई नया रिक्रूट आता था, कोई नया ऑफिसर आता था, उसको सारी की सारी एक झोले में, ये लो बुक्स, अब खुद पढ़ो और तुम भी समझो और पढ़ाओ। सो एवरीबडी गॉट अ सेट ऑफ बैग विद दिस अबाउट ऑल दीज वर्क बुक्स। तो बुक बाद में खरीदो, जैसे स्कूल कॉलेज स्कूल वाले कई बुक्स देते हैं ना, तो इनको हम नो कॉस्ट हमने फंड्स बना ढूंढे और बुक्स दी। सो वर्क बुक्स पर आई वुड से इनको वर्क बुक्स में कन्वर्ट करवा दो, देन बिकम्स इजी। बुक सिर्फ हमारा बुक लिखने का, मेरी व्यू में ये सेलिंग नहीं है ऑब्जेक्टिव, मेरी बुक में ये ट्रेनिंग मटेरियल है। और सबसे पहला तो इसका क्लाइंट दिल्ली पुलिस खुद होनी होगी और दिल्ली पुलिस भी, बाकी के पुलिस फोर्सेस भी, यूपी, मध्य, जहाँ हिंदी है, एंड यू रिटन इट इन इंग्लिश आल्सो। दिस इज अ नेशनल बुक, इट्स नो मोर जस्ट एंड इट्स नॉट, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सेल, हिज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी आउट ऑफ दिस, हिज ऑब्जेक्टिव इज कि ये किसी तरीके से लोगों को एजुकेट करे और जब हेल्प करे तो दे कैन गो फॉर गुड गाइडेंस फ्रॉम दिस बुक। So it becomes a training book, but once you break it up also as an added on, कि जो ये बुक खरीदे साथ में पैसे, साथ में सेट ऑफ वर्क प्लान बुक भी ले जाए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये गुड आपके लिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बन जा सकता है। और वर्क बुक्स का पूरा सेट को भी ऐसे ही दिल्ली पुलिस वाले हम सभी इकट्ठे हो जाए और रिलीज करने को, ताकि वो बुक लोग सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई और हेड कांस्टेबल्स तक पहुंचे। खासकर मेरे मन में ये कुछ, क्योंकि आपसे साथ में नेचुरली कनेक्टेड रहती हूँ, और दिवाली एक त्यौहार होता है जब हम लोग अपने सारे पुराने रिश्तों को मिलते हैं। कोई बीट ऑफिसर पुराना आता है, कोई मेरा चौकी इंचार्ज कोई आता है, कोई एसएचओ आता है, कोई एसीपी आता है, कोई ना कोई आते हैं, और उनके साथ बात तो पुरानी ही होती है और नई भी होती है। तो उनको जैसे जैसे मैं सुनती हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने विचार रखना चाहती हूँ, जहाँ पर महासंघ का रोल आएगा। So now we have to take Mahasangh now to the next level. So this is my suggestion. पहली बात तो ये, we need to, जो feedback के आधार पर मैं शेयर कर रही हूँ, ये this is not a criticism and it's not blame game. It is where do we go next with these new laws and also the material available. पहली बात, we must do a regular review of this act every 6 months. 6 महीने के बाद, अब 6 महीने आने वाले हैं एंड में, महासंघ की छोटी सी टीम लेकर इसको रेगुलर रिव्यू करे बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ आवर एसएचओस, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं इस कानून के ऊपर, इश्यूज पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के यूज पर, जैसे इंटरनेट नहीं कई जगह, डेटा के लिए डेटा कार्ड्स नहीं है हमारे आईओएस के फोन पे, जबकि अब मैंडेटरी हो गया कि हमने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना है, हमने अपना सारा कुछ इस पे डालना है, फोरेंसिक का भी रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज नाउ ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो किसी के पास अच्छा फोन है, किसी को अच्छा फोन नहीं, और किसी को डेटा ज्यादा नहीं, और किसी को जहां इंटरनेट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही है। सो दूसरी प्रॉब्लम साथ साथ ये भी आ रही है कि जब हमारा आईओ रिकॉर्ड कर रहा है, तो अब लोगों को पता चल रहा है कि ये एविडेंस प्राइमरी एविडेंस है, जैसे भूषण वेद ने बताया, ये प्राइमरी एविडेंस को जान के खराब करने के लिए वो बीच में आते हैं और अपनी बात गलत कहने लग जाते हैं, ताकि जब मैजिस्ट्रेट सुने ये वीडियो तब ये वो भी तमाशा देखे। और शायद ही पढ़ाया भी जाता है कि जब अब वीडियो होगा ना तो तुम अपनी बात
ऐसे बोल भी देना, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम. वी नीड टू रिव्यू दिस. महासंघ शुड फॉर्म अ टीम ऑफ रिव्यू. रिव्यू कैसे करें? अब रिव्यू करके करे क्या करें? तो मैं एक ऐप के पास महासंघ को एक सॉल्यूशंस के लिए, नाउ आई एम लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस टू कमिंग टुगेदर ऑफ दिस यूनिटी. एक अपना 6 मंथली रिव्यू जरूर करें. और 6 मंथली रिव्यू कैसे करें? जैसे मैं डायरेक्टली सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हो और आप भी ज्यादा जानते हैं मेरे से. मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि महासंघ की टीम, क्योंकि आप हर जगह पुराने हो, यू मस्ट विजिट 1 पुलिस स्टेशन अ डे. एक पुलिस स्टेशन एक दिन में एज अ टीम ऑफ महासंघ विजिट करो. वहां के हालात को देखो, वहां के ऑफिसर से बातचीत, तो कई आपके रिश्ते होंगे, कई दोस्त होंगे. और हम फाइंड फॉल्टिंग नहीं जा रहे. I'm not looking for, I'm looking for the implementation of this law. कि how is this law being? कईयों को कंप्यूटर भी अभी नहीं आता हमारे ऑफिसर्स को, और कईयों को प्रॉब्लम नहीं आ रही प्रॉब्लम इन केस डायरी राइटिंग एंड सेंडिंग कॉपीज. तो वो क्या करते हैं, बाहर से जाके काम करते हैं, उसकी पेमेंट कराते हैं और बाहर से काम करवा रहे हैं. नाउ दैट मीन्स वी नीड टू नो, क्योंकि ये टाइम, अब लॉ तो वेट नहीं कर सकता, लॉ ने तो आना ही था, लेकिन ये नहीं वेट कर सकते कि पहले आपकी कंप्यूटर कोर्स पूरे हो जाए और आपके पास सब कुछ इक्विपमेंट भी आ जाए. लेकिन सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, वी मस्ट नो. एंड थर्ड, none of the phone costs of the officers is paid for. Are they being reimbursed? क्योंकि डेटा एक्सपेंसिव होता है. अगर आप डेटा एक्सपेंसिव कार्ड देते हैं, फिर उसकी डाउनलोडिंग की भी ट्रेनिंग आती, तो क्या आर दे ट्रेन्ड एंड डू दे हैव द डेटा एंड डू दे हैव द इंटरनेट कॉस्ट एंड कैन दे मेंटेन द कॉस्ट एंड हु इज पेइंग फॉर द कॉस्ट? इज द गवर्नमेंट और द दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट रीइंबर्सिंग देम? ये बहुत इश्यूज इंपॉर्टेंट फॉर महासंघ एंड यू आर फॉर द फॉर. अब तुम क्या करोगे? एक पुलिस स्टेशन को कवर करो एंड मेक अ स्मॉल टीम ऑफ विजिटेशन एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, assessing what is happening. हमारा ये लॉ कैसे है तो सही, क्योंकि अब प्रॉब्लम दूर हो गई. अब आपने आइडेंटिफाई, पहचान मुश्किल नहीं है क्योंकि आप कैमरे पे आ गया. स्टेटमेंट मुश्किल नहीं है क्योंकि कैमरे पे आ गया. फोरेंसिक साइंस सर्च कर रहे हो, कैमरे पे आ गया, सब कुछ आ गया. नाउ इट्स अप टू द कोर्ट टू अंडरस्टैंड किस में शिफ्ट करें. हाउ डू वी पिक द बेस्ट आउट, द फॉल्सहुड आउट ऑफ द ट्रुथ. बकेट समान तो आ गया, आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेंट भी आ गई, विटनेस भी आ गया. अब कितना रिजॉल्व करोगे, कितना कह दोगे ये झूठ है? अब फॉल एक तो आ गया, वो पुलिस ने बनाया नहीं, लेकिन वो कैमरे ने कैप्चर किया, टाइम भी कैप्चर किया, प्लेस भी कैप्चर किया. तो मैं समझती हूँ महासंघ की छोटी सी टीम अलग अलग, मैं आई नॉट सेइंग जस्ट यूज टेक अप 1 पुलिस स्टेशन और एरिया अलग अलग ले लो. मैंने ये देखा है कि बैकवर्ड एरियाज में, भीड़ वाले एरियाज में, अंडर डेवलप वाले एरिया में, या बड़े क्राउडेड ऐसे जैसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट बोला, आउटलाइन एरियाज में की सिचुएशन अलग है, और नई दिल्ली के साउथ दिल्ली के एरियाज आर बेटर इक्विप्ड. तो हम अब ये भी देखें, और ज्यादा कंप्लेंट जहां ज्यादा है वो है आउटलाइन एरियाज, और उनके पास इस वक्त स्टाफ नहीं है टू लुक एट द 15 days ऑफ प्रिविलेज जो कानून देता है कि 15 दिन आप इंक्वायरी कर सकते. जब मैं पूछती हूँ ये तो बड़ा अच्छा हो गया, केस दर्ज नहीं इमीडिएटली किया तो 15 दिन की आपके पास इंक्वायरी का समय है. जैसे हम लोग याद है पहले हम लोग इसको नॉन कॉग्निजेबल बना के इंक्वायरी करने लग जाते थे, तो लोग पूछते थे अरे जब FIR है तो आप इसको नॉन कॉग्निजेबल क्यों बना रहे हो, तो क्यों इंक्वायरी कर रहे हो, क्यों नहीं इमीडिएटली रजिस्टर किया? अब आपके पास कानून मिल गया जो हम इनफॉर्मली भी करते थे कई बार. अब ये फॉर्मली है कि आप 15 दिन इंक्वायरी कर सकते हो, और अगर आपने FIR दर्ज कर ली तो आप अपने ACP और DCP के पास जाओ एंड गो अहेड गेट अ केस रजिस्टर्ड. बट जब मैंने पता किया, जब मैंने पूछा कि बड़ा अच्छा हो गया, तो मैम 15 दिन के लिए इतनी इंक्वायरी मैम आ रही है कि हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं, हम कहाँ से करें, और वो पाइल्ड अप रहती है. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ वी हैव दैट, डू वी हैव, व्हाट इज द पेंडेंसी, व्हाट इज द लेवल ऑफ पेंडेंसी इन अ पुलिस स्टेशन, और क्या स्टाफ इज कमेंसरेट टू डील विद इट, कहाँ कमेंसरेट है और कहाँ नहीं, कहाँ क्वालिटी है और कहाँ क्वांटिटी है, कहाँ चाह है और कहाँ वो विलिंगनेस है और कहाँ ओरिएंटेशन ही नहीं है. इट कैन बी सिमिलरली विमेन पुलिस, कहाँ विमेन का भी सारा स्टेटमेंट लेना है, विमेन ने FIR दर्ज करनी. नाउ इवन समवेयर
the women police presence, is it need based or is it not? That basically means कानून का पालन करने के लिए क्या हमारे पास वो साधन आ गए हैं, आते जाते में आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव इन पाइपलाइन रिसोर्सेज की पाइपलाइन जरूर होगी, बट एज अ महासंघ नो हाउ टू नो कि व्हाट इज द पाइपलाइन. Police officers need to know this. So I would say regular review and visit by Mahasangh, and then you have made a note, one page note, bullet points note. What do you do with it? You send it to the police commissioner. That's all. And it's a confidential note, not made public. You're not talking in public, क्योंकि हम public में अगर बोलेंगे तो हम पता नहीं क्या conflict create कर, हमारा मकसद conflict नहीं है. You are strengthening the hands of the Delhi Police Commissioner. You are also giving a voice to the people in confidence. And just send it in confidence by email, and you can be saying Mahasangh ka feedback. It's a feedback by visits, and you keep quiet. Anybody asks you anything, police station ki visit ka kya hua? This is between us and the police headquarters. So it's sending to police headquarters. ये आप करने लग जाओगे तो मैं समझती हूँ आपका महासंघ का असली रोल सामने आने लगे. हर्ड, ये क्यों मैंने आपको बोला आप जाओ, शुक्र है कि आप हैं. बाहर वाले से तो कोई ऑफिसर बोलेगा नहीं. मेरे से क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं परिवार की मेंबर हूँ. आपसे क्यों बोलेंगे? क्योंकि परिवार के मेंबर है. दूसरे से नहीं बोलेंगे. दूसरे तो तकलीफ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जो है सो है, हम कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं. सो आई वुड से यू आर वन ऑफ देम, फॉर देम, विद देम, and for their good. So this review and confidential reporting to the police headquarters will really play the role of the Mahasangh. तो ये है दूसरा. तीसरा ये मैंने वर्क बुक्स का आपको बता दिया. चौथा, हमारे बीच में एक बड़ा अच्छा ऑफिसर है. His name is दिवेश. दिवेश नहीं आए, ये तुम दिवेश नहीं हो. हाँ, मैं दूसरी दिवेश है जो कि वो मुझे पता तो कौन. टोपी क्यों, टोपी पहन के आए. सो सवाल ये, इसने मेरे साथ कभी टोपी नहीं पहनी, पहली बार ही टोपी पहन के आया है ना. देखो, और ये भी ऑफिसर मेरी फाइलें लेके लॉयर्स एजुटेशन में डट के काम किया है, बहुत डट के काम किया. ही वॉज ऑलवेज माई PSO इन अ वे. बहुत जबरदस्त काम किया. सारे अखबारों में जो फोटो आती थी साथ साथ तुम्हारी आती थी, तुम्हारी मूंछों की. खतरनाक थी तब, अभी भी. अच्छा, मैं दिवेश की उससे बात कर रही हूँ कि ही इज योर स्पेशल कमिश्नर क्राइम. दिवेश इज स्पेशल कमिश्नर क्राइम. जब ये नया कानून आया तो इमीडिएटली आई डोंट नो, दिवेश सेंट मी द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द 3 acts. The first spiral document is sent an email or somebody. No. I started to search कि किसी दिल्ली पुलिस ने काम किया, तब आपकी बुक्स पब्लिश नहीं हुई थी. तो आपकी बुक से पहले दिवेश ने एक स्पाइरल बनाया, एक कंपैरेटिव ऑफ द 3 acts. पहला, लेफ्ट को पहला, राइट को नया, और जो नया वाला था उसको सारे को उसने क्या किया, उसको बोल्ड किया. So I could immediately run through the bold ones and see the difference between the two. Devesh's Andaman Police was a pioneer. So इन्होंने क्या पहला सीनियर, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस से भी पूछ रही थी कि कोई आपने बनाया ट्रेनिंग के लिए, उसको जुलाई अगस्त की बात है. दिल्ली पुलिस इज स्टिल मेकिंग. वेयर इज दिवेश? और मोहन सिंह जी मेरे पास आए हैं. मोहन सिंह ACP रिटायर्ड. इन्होंने और मैंने दोनों ने बैठ के बड़ी बारीकी से कानून को पढ़ा, और फिर उसके बाद क्या किया, हमने अपने YouTube चैनल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपका कानून क्या कहता है, फायर में क्या कहता है, टेक्नोलॉजी में नया क्या कहता है, वुमेन क्या कहता है, ये सब कुछ बताया. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इन्वॉल्व मिस्टर दिवेश व्हेन यू डू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अगर ये कानून की ट्रेनिंग करें तो दिवेश इज योर स्पेशल कमिश्नर क्राइम. और उन्होंने एक स्पाइरल भी बनाया, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी ईमेल. आप सारे महासंघ के मेंबर्स को वो भी फॉरवर्ड कर दो. वो भी सेम वेरी गुड. सो वो हैंड ओके. सो हियर इज अनदर कलीग ऑफ योर्स. ये हमारे, क्योंकि बड़े कम मिलते हैं ऐसे कि जिन्होंने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया. अपग्रेड योर ट्रेनिंग, क्योंकि इस वक्त ट्रेनिंग की बड़ी अपग्रेडेशन है.
क्या महासंघ कोई ऐसा ट्रेनिंग की अपग्रेडेशन का कोई इशू बना सकता है? हाउ डू कॉन्स्टेंटली कम फॉर ट्रेनिंग? एक तो पीटीसी है, अकेडमी ट्रेनिंग, क्या कोई सेल बन सकता है, कोई फोन लाइन बन सकती है जहां कॉन्स्टेंटली यू अपग्रेड ट्रेनिंग? इट्स अनदर एरिया. So think about it, because now when you are only a face of the police officers who are not in active service, you can look at the IT help. So there is even IT help के लिए, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा जब आप विजिट्स करेंगे. ये मेरे मन में कुछ विचार आया था, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं कि हम इसको आगे, मेरे मन में महासंघ था और मेरे सामने ये बुक थी, तो ये और साथ में ये पीछे थोड़े दिन हो, ये तो दिवाली हुई थी और ये इतना सारा मुझे फीडबैक मिला था और मैं हमेशा उत्सुक रहती हूँ पूछने के लिए कि हाउ आप कैसे हैं, आप वेलफेयर में हैं, आपकी कोई सुविधा है, आपकी संपर्क सभा होती है, आपकी कोई मीटिंग्स होती है, उसके ऊपर कोई आप अपनी प्रॉब्लम बोलते हो कि नहीं बोलते. ये मैं हमेशा ही सुनती रहती हूँ क्योंकि ये मुझे लगता था कि दिस इज द बेस्ट वे टू एजुकेट. नहीं तो आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? अगर प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, तो आप अपग्रेड कैसे करोगे? तो अपग्रेडेशन ऑफ द लॉज, इसमें आपको प्रॉब्लम ऑल्सो आ रही है प्रोसिक्यूशन के साथ, आपको ऑल्सो प्रॉब्लम आ रही है कोर्ट्स के साथ, आपको ऑल्सो प्रॉब्लम कई बार आ रही है प्रिजन्स के साथ. सो कई बार आप उसके लिए when you make this, the onus now is on the police commissioner to take these matters and write on his own. Okay, this is the feedback of my force, sir. Please call a meeting at the Lieutenant Governor level with Judicial Secretary, Home Department, and the Police Commissioner and the DG Prisons, because LG is common for both. Now, Lieutenant Governor should also be given the fact. That means it should come from then the Police Commissioner. He can raise the level to raise matters which concern prosecution, judges, okay, judges भी कोई timelines पर problems issue आ रही, so I would leave it to you to find out. But this is not criticism. As I said, I'm looking for correction, prevention and growth. जब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे, करेक्शन नहीं करेंगे, प्रिवेंशन नहीं करेंगे, तो हम लोग कंप्लेनिंग में रहेंगे और हम दुखी भी रहेंगे. अगर हमने सुखी भी रहना है, सर्विस भी करनी है और खुश भी रहना, लोगों को वो देना है जो कि कानूनों ने दिया है, और इसमें कानून ने बहुत कुछ टाइमलाइंस दिए हैं. ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. आई वुड रिक्वेस्ट दैट नाउ महासंघ टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. मैडम ने जो टिप्स दिए हैं महासंघ के लिए और पुलिस के करेक्शन के लिए, हम मेरे जितने साथी बैठे हैं, रिटायर्ड मेरे साथी बैठे हैं, मेरे एडवोकेट्स, मेरे साथी दोस्त बैठे हुए हैं, हम सभी लोग इस कोशिश में प्रयत्न में रहते हैं कि करेक्टिव मेथड्स लिए जाएं. परंतु मैडम, पुलिस के लिए आज भी चैलेंज था और आगे भी चैलेंज रहेगा. हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, कई बार आगे निकल जाते हैं. मेरे साथ मेरे फर्स्ट SHO मनन साहब बैठे हुए हैं. मैं अभी भी रिकॉल करता हूँ उन दिनों को. मैं डी कोर्स में था, ड्यूटी अफसर बैठता था. तो ये टिप्स होते हैं कि कैसे अपनी पुलिस की नॉलेज को हम बढ़ा सकें, जो लॉ पॉइंट पर हम कैसे अपने आप को करेक्ट कर सकें. तो एक दिन जो दो इमरजेंसी ऑफिसर होते थे, दोनों ही कॉल पर गए हुए थे. कोई मोबाइल, कोई सिस्टम नहीं था कि उनको कैसे कैच किया जाए. तो कहीं एक्सीडेंट हो गया आर्य समाज रोड पर. मैंने अपने SHO साहब को बताया कि सर कोई IO नहीं है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया. तो उन्होंने कहा कि अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका है, ये मतलब डिफरेंट वे है, अब तो नहीं कर सकते, पकड़े जाओगे. इन्होंने कहा कि सीधे यहीं से लैंडलाइन से फोन मिलाओ कि आर्य समाज रोड पर फला जगह पर एक्सीडेंट हो गया है. तो कम से कम PCR की गाड़ी वहाँ पहुँचकर इंजर्ड को रिमूव कर देगी, जिसने एक्सीडेंट किया है उसको थाने लेके आ जाएगी. ये जो नौकरी है बड़ी टैक्टफुलनेस की है और तरकीब से सूझबूझ वाली नौकरी है कि आप कैसे इस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, कैसे आप चीज़ों को परसीव करते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं. तो ये आदमी धीरे धीरे ग्रो करता है, सीखता है. जो पुलिस के सामने जो नया अब कानून आया जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें वाकई में बहुत सारे चैलेंज हैं, क्योंकि हर चीज़ की आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते. आप जैसे दिल्ली पुलिस का एक सिपाही किरणपाल कल मारा गया, उसको पुलिस ने शूट आउट किया, पैर में गोली लगी. अब कोई कहे जी उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई, तो ऐसे हालात में वीडियोग्राफी नहीं हो सकती.
उसके लिए पुलिस के लिए चैलेंज है, अदालतें पूछेंगी, अदालतों की अपनी मजबूरी है कि जरूर पूछेंगी जब आपके लिए मैंडेट था कि आपको उसकी वीडियोग्राफी करनी चाहिए तो क्यों नहीं की गई। हालात नहीं थे ऐसे। अभी संभल में 4 लोग मारे गए, 315 बोर के उसमें गोली से वो मारे गए हैं। पुलिस के अंदर 315 बोर इस्तेमाल नहीं होती है। किसने मारे, क्यों मारे, उसकी वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई? क्योंकि रैंडम पुलिस को काम करना होता है। हर टाइम हम कैमरा मोबाइल ऑन करके नहीं चल सकते, एक हाथ में मोबाइल दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लेके चल रहे हैं या हालात से भुगत रहे हैं। तो ये चैलेंज है पुलिस के लिए और ये आज भी है और मैडम हमेशा रहेंगे। हम लोग तमाम कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे तमाम रिटायर्ड कुलीग्स हैं, कोशिश करते हैं कि पुलिस को चैलेंजेस से निकलने में कैसे हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये जो आपने सुझाव दिए हैं हम सब लोगों ने सुने हैं और जरूर ये अच्छे और बेहतरीन एक हमारे लिए सुझाव हैं, सजेशंस हैं, हम उस पर जरूर रिएक्ट करेंगे। और जो भी मेरे कमिश्नर इस टाइम पर हैं आफ्टर रिटायरमेंट या स्पेशली महासंघ के बाद में, जब भी मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट, प्रेयर या व्हाट्सएप किया है तो उन्होंने जरूर रेस्पॉन्ड किया है, यस, ओके या फोल्ड हैंड करना। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है कि हम अपने कमिश्नर को डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि मैं रिटायर्ड पुलिस का सिपाही हूँ, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ, ये सुझाव है और वो मानेंगे। अस्थाना साहब से छोटे छोटे मैं लिख के भेजता रहता था, जो मेरी समझ में आया किसी ने बताया कि कर दिया। छोटा सा जैसे कोविड के टाइम में हमारे पूरी दिल्ली से मोटरसाइकिल वाले निकलते थे और डाक बांटने के लिए, FIR बांटने के लिए। एक दिन सिपाही आया, कहने सर, मैंने कहा कोविड के टाइम में क्यों रिस्क ले रहे हो? कहने जी रास्ता ही कोई नहीं। मैंने कहा जाते हो DCP जॉइंट CP घर, कहने ढेर लगे पड़े उनके, वो तो डरते हैं, आप हाथ भी लगाते हैं। तो दिमाग में विचार आया कि CP साहब को लिखा जाए कि ये सिस्टम को बंद किया जाए। आपके पास मोबाइल है, ईमेल है, कंप्यूटर है, नेट है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, अगले दिन ऑर्डर हो गए कि आज से ये जो सिस्टम है क्लोज कर दिया गया है। तमाम जितनी भी डायरी है केवल आप व्हाट्सएप पर, मेल पर और जिस तरह से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, खत्म हो गया सिस्टम। तो सुधार का स्कोप हमेशा पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। मैं यदि ठीक समझूं तो मनन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे आपने बहुत प्रेरणा दी है, 2 शब्द एक बार जरूर इस मौके पर रखें, क्योंकि आप मेरे लिए हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और मेरी बड़ी खुशी की बात है। और विजय मलिक साहब भी बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि 2 शब्द जरूर बोल के जाए। उन्होंने मोगिया साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी है तो जरूर उसको ठीक करना चाहूंगा मैं। पहले मनन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।